फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप रूम कूलर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स जान पाएंगे कि आप इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या कर सकते हैं घर पर खुद, या आपको किन चीज़ों पर गौर रखना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे खराबी हो सकती है। और साथ ही ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। रूम कूलर का पानी आप रोज़ाना डेली आपने ज़रूर चेक करना है। दौरान इस्तेमाल इस पानी को ख़त्म ना होने दें। रूम कूलर में इस्तेमाल होने वाली खस जो है वो पूरी तरह गीली होनी चाहिए। वाटर पंप पानी को प्लास्टिक के पाइप की मदद से इस खस को गीला करने के लिए कूलर की छत के करीब बनी नालियों में फेंकता है। अगर खस में जो है पूरी तरह गीली ना हो रही हो तो खस और नालियों का तवाज़ुन आपने ठीक करना चाहिए, इसको बैलेंस कर दें। कूलर की छत के करीब नालियों के सुराख जो है साफ करने से पानी जो है वो सारी खस को एक जैसा गीला कर देता है। तो मुनासिब वक्त के बाद इन सुराखों को साफ करना भी जो आपको चाहिए। बाज़ औक़ात कूलर के चारों कोने जो है हमवारे नहीं रहते हैं। इस सूरत में भी खस पर पानी का बहाव जो है वो खराब हो जाता है। कूलर का तवाज़ुन दुरुस्त करने से ये खामी दूर हो जाती है। यानी बाज़ दफ़ा नीचे उसके टायर या जो भी टायर होते हैं वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कूलर का बैलेंस जो ख़राब हो जाएगा, तो एक तरफ को झुक जाएगा। तो उसको बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है, उसको बैलेंस आपने ज़रूर करना है। तो कुछ भी ईंट वगैरह रख दें, इस तरह की कोई चीज़ रख के या लकड़ की कोई चीज़ रख के तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। कूलर की पुश्त को खिड़की या खुली जगह की तरफ रखें ताकि ये हवा को मुनासिब मकदार में इकट्ठी करके कमरे में फैला सके। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का यही है कि आपको इनको ओपन एरिया में रखने। अगर आप फ्रिज भी हो अगर आपकी, तो वो ज़ाहिर बात है उसको भी आपने खुले जगह पे रखना है जहाँ पे उसको हवा जो है वो आसानी से मिल सके। कूलर चल रहा हो तो इसमें पानी ना डालें, हमेशा इसका प्लग अलग करके अपनी बिजली बंद होने पर पानी डालें। लेकिन बाद दफ़ा कुछ लोग बहादुर भी होते हैं, या कह लें बहादुर दिखाते हैं कि वो चलते हुए प्लग के साथ भी ये काम कर लेते हैं। तो सारी बातें सेफ्टी रीज़न के लिए आप उसको प्लग वगैरह को बंद करके फिर डालें। समटाइम पंप की मोटर जो है वो रुक जाती है, तो मोटर का रुक जाना गंदगी जमा होने की वजह से भी हो सकता है। तो इस वक्त में पंप को साफ करके ग्रीस देने से भी यह दोबारा से चल पड़ता है। अगर एयर कूलर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो इसमें मौजूद पानी आप निकाल दें, फिर दूसरी जगह ले जाएं। बिला वजह कूलर में पानी नहीं होना चाहिए, तो इससे डेंगू जो है जैसे खतरनाक मच्छर की अफजाइश हो सकती है। तो कोशिश करें कि इसको खाली कर दी करें जब ज़रूरत ना हो। तो नेक्स्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी। आपके बोलने से आपकी तरबियत और आपके अखलाक और आपकी मोरल वैल्यूज़ का पता चलता है। आपके बोलने से आपके किरदार का भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं। ज़ाहिर बात है, कहते हैं कि बोलने से पता चलता है इंसान का। तो चलें, किरदार तो अपनी जगह। तो मिसाल के तौर पर एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी भी किस्म के इंसान से मिल रहे, अच्छा हो या बुरा हो, ये उसका अपना फेल है, ठीक है जी। ये आपका नहीं है कि वो आपने उसके बुरे का हिसाब देना भी नहीं है, ठीक है। तो आप मिलते वक्त या उसके लिए कोई काम करते वक्त अपनी मोरल वैल्यूज़ दिखाएं। अच्छा है या बुरा आपका काम नहीं है उसके किरदार के बारे में दूसरों के साथ मिलकर कोई राय कायम करना या उस राय को आगे भी फैला देना। यानी अब लोग यही करते हैं कि आगे गिबत करते हैं जी, आगे चुगली करना तो शायद कोई फ़र्ज समझते हैं, एक बात सुन ली तो आगे फैलाना जो है शायद वो अपना कोई फ़र्ज समझना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। जहाँ की बात सुने उस जगह को सुनकर वहीं पर ख़त्म कर दें, आगे ना आए करें। एक अच्छा काम, एक ये तो आप एक अच्छा ही काम करेंगे, अगर आगे नहीं बताते हैं तो एक अच्छा काम कर ले।
तो ज़रूर ऐसा करें। आपका क्या इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक्सपीरियंस है, या आप क्या बात करना कहना चाहेंगे इसको, आप इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।